बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फ़ैज़ान तनवीर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसरार पर एक क्वेश्चन उर्दू के पेपर में आने वाला जो कि है इक़्तिबास की तशरीह के बारे में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इक़्तिबास की तशरीह का होता है उर्दू के पेपर में, उसको किस तरीके से हल किया जाता है। आप लोगों को सारी जो हेडिंग्स हैं वो भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने लिखनी है, और उस हेडिंग्स के अंदर क्या-क्या लिखना है वो भी आप लोगों को तरीके से बताऊँगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है अगर आप लोग इसको पूरा देखें, तभी आप लोगों को सारा तरीका समझ आ पाएगा और आप लोग अपने पेपर में पूरे नंबर ले पाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मेरी बात लाज़मी सी आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये 9th में के पेपर में, 10th के पेपर में, फर्स्ट ईयर के पेपर में और सेकंड ईयर के पेपर में आता है। तो जो भी क्लास का स्टूडेंट ये वाली वीडियो देख रहा है, उसको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तरीका सॉल्व करने का, अटेम्प्ट करने का एक ही है, बट सिर्फ लेंथ का फ़र्क आता है। तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पे भी बताऊँगा कि आप लोगों ने किस क्लास के मुताबिक कितनी लेंथ रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपको बताते हुए सबसे पहले पेपर को तैयार करते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों में से ही कहीं से मुझे ये शिकवा हुआ है कि आप सिर्फ़ अपने वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्ट आया करें। यानी कि अगर कोई सवाल बता रहे हैं तो सवाल डेकोरेट ना किया करें, आप सिंपल सवाल की तरफ आया करें। तो आज मैं इस तरीके से करके देख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सवाल का नंबर। ठीक है, सवाल का नंबर आप लोग देख ले सकते हैं किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो होप सो कि आप लोगों को लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। मैंने थोड़ी सी कैमरा जो अरेंजमेंट है वो चेंज की है, तो आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ वो भी नज़र आए। तो सवाल नंबर 3 होता है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, इक़्तिबास की तशरीह। ठीक हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग दे दी इक़्तिबास की तशरीह। अगर वीडियो 5 मिनट से थोड़ी सी लंबी बन जाए तो गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को हर चीज़ समझना लाजमी है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, कोशिश करूँगा कि मुनासिब ही हो। तो अब ये तो आप लोगों की मेन हेडिंग हो गई। अब आप लोगों ने जो सब हेडिंग स्टार्ट करनी है वो सबसे पहले आप इबारत भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इक़्तिबास भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इक़्तिबास लिख देता हूँ, इक़्तिबास। ठीक हो गया, ये हेडिंग होगी इक़्तिबास की। अब ये वो चीज़ होती है बेसिकली जो आपको क्वेश्चन आया होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बेसिकली ये पेन से लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर डॉटेड लगा देता हूँ। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, यहाँ पर लिख के और एंड वाला एक वर्ड लिख दें। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने इक़्तिबास इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा बहुत लिख देना होता है। तो बस उसको पहला वाला वर्ड और आखिरी वर्ड पता चल जाए तो बहुत है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने जो हेडिंग लिखनी है वो है यहाँ पर हवाले मतन की। ठीक है, ये हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसको लिखने का भी कुछ तरीका होता है, कुछ असूल होते हैं, तो वो आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेने हैं, हवाले मतन। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पर लिख देते हैं सबक का नाम, वो ये लिख देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं लिखना। ठीक है, ये गलत चीज़ है। हम लोगों ने लिखना है सबक का उन्वान। ठीक है, हम लोगों ने लिखना है सबक का उन्वान और आगे ये डाल देना है, अपने आगे डैश नहीं डालनी, आप लोगों ने सिर्फ ये कॉलन डालना है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ा। या आप लोगों को पता होगा कि मुसन्निफ़ ने लिखा हुआ या मुसन्निफ़ा है कोई, वो यहाँ पर आप लोगों ने उसका नाम ही लिखना है। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसको पेन से लिख भी लेते हैं, सबक का उन्वान अदातो खसाइल। और अब यहाँ पर मुसन्निफ़ का नाम हम लोग लिख देते हैं, ये हम लोगों ने अब यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। इसके बाद जो हेडिंग देनी होती है वो आप लोगों ने
वो देनी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। 9th क्लास के लिए आप लोगों ने 9th और 10th के लिए, क्योंकि ऊपर इक़्तिबास के एक ख़त कशीदा लफ्ज़ भी आता होता है जिसको आप लोगों ने उसका मीनिंग भी लिखना होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ये देख रहे हैं तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि ख़त कशीदा अल्फाज के मायने आप लोगों ने नहीं लिखने होते। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा जो कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के माना, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिए। और अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप लोग यहाँ पर नंबरिंग दे दें 1 2 3, ठीक है। मैं 3 की एग्जांपल दे के आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये हेडिंग देकर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मुश्किल अल्फाज ये मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे ही लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने लिखना किस तरह है। मुश्किल वर्ड लिख के आगे एरो लगा के उसका मायने लिख देना है। एज इट इज़ मैंने आपको बस एज एन एग्जांपल आप लोगों को बता दिया है। ये काम करने के बाद आप लोगों ने जो अगली हेडिंग देनी है वो देनी है सियाको सबाक की, सियाको। अब सुन लें कि सियाको सबाक होता क्या। सियाको सबाक होता है कि आप लोगों ने कुछ लाइनों में आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने पूरे जो टॉपिक है आप लोगों का, जो पूरा चैप्टर है उसको लिख देना होता है। अब आप लोगों को हेडिंग में थोड़ी देर तक बताता हूँ कि आप लोगों ने लेंथ कितनी लिखनी है, किस क्लास के लिए कितनी लेंथ लिखनी है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने सियाको सबाक लिखना है। फॉर एग्जांपल अब ये सियाको सबाक भी डिपेंड करता होता है चैप्टर की लेंथ पे, लेकिन आप लोग ऑन एवरेज आप लोग 9th क्लास, अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 5 लाइनें काफ़ी हैं। किसके लिए? सियाको सबाक के लिए। और अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 10th क्लास के लिए 8 लाइनें काफ़ी हैं। इसी तरह अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए 10 लाइनें काफ़ी हैं। और अगर आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो 12 लाइनें काफ़ी हैं, ठीक है। यानी कि 6 से स्टार्ट करना है और 2-2 ऐड करते रहने हैं, ठीक है। हर क्लास के हिसाब से 2 लाइन्स ऐड कर दें, 2 लाइन्स ऐड कर दें, 2 लाइन्स ऐड कर दें, तो आप लोगों का सियाको सबाक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सियाको सबाक लिख, अब यहाँ से अगर हम लोग खुलासा ये स्टार्ट करते हैं सियाको सबाक, आप लोगों ने यूनिक नोट्स या किसी भी नोट्स से आप लोग सियाको सबाक को तैयार कर सकते हैं। तो अगर सियाको सबाक मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9th क्लास के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो ये सारा हिस्सा क्या आ जाएगा सियाको सबाक का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ये सारा, ठीक है। आपने यहाँ तक क्या कर देना है, सियाको सबाक को ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों ने सियाको सबाक कितना लिखा है। और एक काम आप लोगों ने सियाको सबाक लिखते वक्त ये करना है कि जो आखिरी लाइन होगी यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि जो इक़्तिबास हमें दिया गया है, जो पूछा गया है, जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, वो सबक के किस हिस्से से मिला है। जब आप लोगों ने सबक को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सियाको सबाक सबक के फ़लाँ हिस्से से आया है। तो मैं लिख देता हूँ तशरीह तल्ब इक़्तिबास या इबारत सबक के दरमियाने हिस्से से लिया गया है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख देना है एंडिंग लाइन पे। इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है तशरीह की। अब हमारा जो मेन सवाल है वो होगा, लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस सवाल के अंदर जितने भी हम लोगों ने हेडिंग्स लिखी हैं, कोई भी हेडिंग
फिजूल की नहीं है। यहाँ पर हर हेडिंग का एक एक या दो दो नंबर मौजूद हैं, तो आप लोगों ने सारी हेडिंग्स एज इट इज़ ही लिखनी है। तो अब हम तशरीह स्टार्ट करते हैं। अब तशरीह में आप लोगों को कोई भी गिरफ्त नहीं है। आप लोग जो सबक बताया गया है उसको, जो पैराग्राफ दिया गया है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखें, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करें। वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक आप थोड़ा सा मुसन्निफ़ का इंट्रो दे दें और यहाँ से लेकर आप लोग जितना आप लोग लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि टाइम की बंदिश की वजह से आप लोगों को हर चीज़ मुनासिब लिखनी है, और मुनासिब कितनी कितनी लिखनी है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर तो आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ से लेकर, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इस तरह हैं तो एक पेज बहुत है, ठीक है, तशरीह के लिए। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तब आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर बिल्कुल इसके यहाँ तक जा सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट कर यहाँ तक आ सकते हैं। और जब आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग 1.5 पेज की तशरीह कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ भी मैंने आप लोगों को बता दी, 1 फिर 1.25 और फिर 1.5, इस तरह आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग इन तीनों क्लासेस में पढ़ते हैं या इनमें से किसी में भी पढ़ते हैं। तो यही तरीका था तशरीह करने का, सियाको सबाक की, इक्तबास की तशरीह करने का। तो आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, सब चीज़ें आप लोग तसल्ली से देख सकते हैं। अगर अब भी आप लोगों का इससे मुतल्लिक कोई भी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स का जवाब लाजमी से दूंगा। और अगर कोई भी आप लोग मुझे चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे, फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी टॉपिक पर ही आएगी। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि मैंने आप लोगों को हर चीज़ बता दी है, लेंथ भी बता दी है, हेडिंग्स भी बता दी हैं, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, जो गलतियां हैं वो भी बता दी हैं। तो अब मैं इस वीडियो से सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो अभी जाकर इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरी मोटिवेशन में थोड़ा सा इजाफा होगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आपकी मुताबिक वीडियोज़ मिलती रहें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलता हूं मैं आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।